अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने क्या करना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने हैं। मतलब क्वेश्चन जो दिए होंगे हमने उनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं, छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। तो जो पहला सवाल आपको दिया हुआ यहाँ पे वो क्या है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें क्या है जी, कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, द नेम्स नाम एंड फंक्शंस और काम, नाम और काम ऑफ 4 पार्ट्स 4 हिस्सों के ऑफ ए फ्लावर एक फूल के। तो ये आपके सामने मैंने 4 हिस्सों के नाम लिख दिए। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ऐसा ही है। तो पहला पार्ट क्या होता है, सेपल्स होते हैं, दूसरे पेटल्स होते हैं, तीसरे स्टेमन और चौथा क्या होता है, कार्पल, या हम उसे पिस्टल भी कहते हैं। मैं आपके सामने इसको क्या डाल देता हूँ, कार्पल। प्रॉब्लम है या नहीं भाई, बोलो तो सही। कार्पल, ठीक हो गया। तो ये 4 हिस्से होते हैं फूल के। अब इन चारों हिस्सों के फंक्शंस क्या हैं, तो ये बेटा सेपल्स नेम बता दिए, ये उसका फंक्शन है। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर, बस ये बताना आपने, ठीक है। समझ आ गई नहीं। फंक्शन ऑफ द सेपल क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स का क्या काम है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर फॉर पोलिनेशन। बात समझ आई है कि जो पेटल्स होती हैं, ये जो फूल की पत्तियां होती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं, अपनी तरफ रागिब करती हैं इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़ों को, एंड बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, ठीक है। समझ आ गया। स्टेमन क्या होता है जी, स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये मेल सेक्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम और उसके बाद जी कार्पल, क्या फिर आगे मजीद उनके नाम है, एंथर है, फिलामेंट है, ये किसके हिस्से हैं, ये स्टेमन के हिस्से हैं, ठीक है। कार्पल क्या करता है जी, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बस शॉर्ट आंसर्स देने थे इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एंथर का नहीं बताएंगे, फिलामेंट का नहीं बताएंगे। कार्पल का बता के, नाम बता के उसका फंक्शन बता देंगे। आगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बात समझ आ गई है, क्लियर हो गया। ये नाम बताएंगे और ये फंक्शन बताएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला नाम बताएंगे, ये उसका फंक्शन बता देंगे, ये नाम बताएंगे, ये इसका फंक्शन बता देंगे, ये नाम बताएंगे, ये इसका फंक्शन बता देंगे। और 4 पार्ट्स के नाम मैंने आपको बता दिए और यही क्वेश्चन था आपका। कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब दूसरा सवाल जो है, हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन टू क्रॉस पोलिनेशन। हाउ, कैसे, यू विल और विल यू कंपेयर, आप कैसे मवाजना करेंगे, मुकाबला करेंगे, किसका, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक हो गया। तो आइए, ये मैंने आपको लिख दिया। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन देंगे हम। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर, एक ही पौधे पर लगे हुए किसी दूसरे फूल पर, या फूल के अपने ही स्टिग्मा पर, अपने ही स्टिग्मा पर एंथर से पोलन का मुंतकिल होना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आ गई है। और यहाँ पे क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट। एक दूसरे फूल पे
पोलन को मुंतकिल करना या पोलन का मुंतकिल होना, पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना किसी दूसरे फूल के जो कि किसी दूसरे पौधे पर लगा हो, लेकिन उसी किस्म के, लेकिन उसी किस्म के किसी दूसरे पौधे पे लगा हुआ हो। ये डेफिनेशन आ गई। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट। अब सेल्फ पोलिनेशन में किसी शहद की मक्खी की जरूरत है नहीं है ना, उसमें क्या होता है एंथर से जो पोलन होता है वो सीधा स्टिग्मा पे गिर जाता है, फूल के अंदर ही है ना, किसी दूसरे की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें एक्सटर्नल एजेंट्स, बैरूनी आमिल जैसे कीड़े चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और पोलन उनके जरिए से दूसरे फूल तक जाएगा जो कि दूसरे पौधे पे मौजूद है। समझ आ गया? इट कैन अकर व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। अच्छा मजे की बात ये है कि जब फूल बंद होता है तो ये जो सेल्फ पोलिनेशन है ये तब भी हो सकती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूरज जब चढ़ता है ना तब वो खिलते हैं, और जब सूरज गुरूब हो जाता है वो भी बंद हो जाते हैं। समझ आया नहीं यार? तो बंद फूल के अंदर भी सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए फूल का खुला होना जरूरी है। समझ आ गया? तो जो क्रॉस पोलिनेशन है इट कैन ओनली अकर व्हेन द फ्लावर इज ओपन, ये सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब फूल खुला हुआ हो। इट डज नॉट लीड टू एनी वेरिएशंस। अब इसका क्या मतलब है? इट डज नॉट लीड टू एनी वेरिएशंस, ठीक है? इसका जो नतीजा ना वो कोई नई चीजें नहीं निकलती। समझ आया? कोई नई खुसूसियात वाले जानदार पैदा नहीं होते, ठीक है? इट डज नॉट लीड, ये पैदा नहीं करती एनी वेरिएशंस, कोई नई तब्दीलियां या कोई तब्दीली पैदा नहीं करती नए जानदार में। समझ आया नहीं यार? लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है? तो इट लीड्स टू वेरिएशंस। इसमें क्या होता है, जो नया जानदार होता है उसमें नई खूबियां पैदा होती हैं, नई खुसूसियात पैदा होती हैं। वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होता, बल्कि उन दोनों की खुसूसियात को यूज करके नई खुसूसियात को डेवलप करता है। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हो गया जी? आगे चले। सो बेटा ये हमने कंपैरिजन कर लिया सेल्फ पोलिनेशन का और क्रॉस पोलिनेशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर ए ग्राम विद ए मेज सीड। ग्राम कहते हैं चने को, कंपेयर ए ग्राम सीड विद ए मेज सीड। तो ये बेटा ओल्ड बुक के ऊपर बड़ा खूबसूरत किस्म का जो इन दोनों के दरमियान में मवाजना था, जो मुकाबला था, जो इन दोनों का डिफरेंस था वो बताया गया था। तो मैंने कल भी आपको दिखाया था, आज फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफरेंस क्या है, और ये भी कह सकते हैं कि मेज और ग्राम सीड के अंदर क्या फर्क है। मैं अगर यहाँ पे ग्राम सीड आपको बना दूं कुछ इस तरह का ही होता है, ऐसा ही होता है ना? तो ये यहाँ पे आप फ्रेंच बीन की जगह पे क्या लिख देंगे? ग्राम सीड। ठीक हो गया? तो ये हमने इनके दरम्यान में मेज और ग्राम सीड के अंदर हमने क्या करना है, फर्क तलाश करना है। इन ए मेज सीड देयर इज ओनली वन एरिया ऑफ स्टोर्ड फूड कॉल्ड एंडोस्पर्म। जो मेज सीड होता है ना उसके अंदर सिर्फ एक इलाका होता है, ये वाला इलाका है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये स्टोर्ड फूड अपने अंदर रखता है, ठीक है? इसके अंदर जमा शुदा खुराक पड़ी हुई होती है, जखीरा शुदा खुराक पड़ी हुई होती है। बट इन ए ग्राम सीड, ठीक हो गया? तो इन ए ग्राम सीड देयर आर टू एरियाज ऑफ स्टोर्ड फूड कॉल्ड कोटिलेडन्स। जो ग्राम सीड होता है उसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, दो इलाके होते हैं, जो कि हमने कल भी देखे थे। याद आया कुछ? हमने कुछ इस तरह का ग्राम सीड देखा था जिसका एक रीजन जो है वो रेडिकल था, दो कोटिलेडन्स थे उसमें। ये दो कोटिलेडन्स होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? दो कोटिलेडन्स होते हैं, नहीं होते? होते हैं। यस, कोटिलेडन्स। ठीक हो गया? इसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं, ये रेडिकल होता है और ये प्लोम्यूल होता है जो बड़ा होकर तना बन जाता है। तो ग्राम सीड के अंदर दो स्टोर्ड फूड के रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कोटिलेडन्स कहते हैं। लेकिन जो मेज सीड होता है उसके अंदर सिर्फ एक रीजन खुराक को महफूज करता है और वो एंडोस्पर्म होता है, वो कोटिलेडन नहीं होता। द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स द फूड। और जो मेज सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद होता है जो कि खुराक को महफूज करता है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्राम सीड। ग्राम सीड में एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता। समझ आ गया? और कोटिलेडन्स हैव नो रोल इन स्टोरिंग द फूड। जो मेज सीड है उसके अंदर जो कोटिलेडन्स है उनका खुराक को महफूज करने का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है खुराक को महफूज करने में। समझ आया नहीं यार? आया। लेकिन
कोटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो इन द ग्राम सीड। प्रॉब्लम किसी को? No. आगे चलें। Yes. उसके बाद एज मेज सीड स्प्राउट्स, जैसे ही जो मकई का बीज है वो स्प्राउट करता है, वो उगता है, वो फूटता है, तो कोटिलेडन्स जो है वो इमर्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटेक्टिव कैप। वो एक हिफाजती खोल की शक्ल में ना उसके साथ इमर्ज करते हैं, उसके साथ बाहर निकलते हैं। दैट कवर्स द शूट, जो कि तने को कवर किए हुए होता है। Yes. लेकिन जो ग्राम सीड होता है, किसके लिए? ग्राम सीड जो है, एज द ग्राम सीड या एज ए ग्राम सीड स्प्राउट्स, द कोटिलेडन्स बिकम द फर्स्ट प्लांट लीफ। जो कोटिलेडन्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो पौधे के पहले पत्ते बन जाते हैं, पहली पत्तियां बन जाते हैं, जो कि हमने कल देखा भी था। Yes. याद आया कुछ या नहीं? ये देखें, मैंने आपको दो तरह की जर्मिनेशन बताई थी। एपीजियल जर्मिनेशन, इसमें क्या होता है? कोटिलेडन जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, Yes. तने के साथ, ठीक है। Yes. एपीजियल जर्मिनेशन में जो कोटिलेडन है वो इमर्ज आउट कर जाता है, Yes. वो जमीन से बाहर आ जाता है और पत्तों का काम करता है, पहले लीफलेट्स का काम करता है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ग्राम सीड है उसमें एपीजियल जर्मिनेशन होती है, और जो मेज सीड है उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, ठीक है। ये मैं सारी आपको कल दिखा चुका हूँ, और अगर मैं मेज सीड की जर्मिनेशन आपको दिखाऊं तो वो जी ये है कि कोटिलेडन अंदर ही रहता है, ठीक है, और एज ए कैप काम करता है, किसके लिए? इस ग्लोम्यूल के लिए या तने के लिए, ठीक है, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है। प्रॉब्लम? No. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। डिफाइन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Define reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होती है उसकी तारीफ करनी है आपने, ठीक है जी। Yes. तो आ जाए, क्या ये डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, वो अमल जिसके जरिए से जानदार जो है, जिंदा चीजें जो है प्रोड्यूस पैदा करते हैं, देयर ऑफस्प्रिंग्स अपने बच्चे, उन्हें यंग वंस भी कहते हैं, बेबीज भी कहते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम उसे जिनसी तौलीद का अमल कहते हैं, ठीक हो गया। Yes. उसके बाद नीचे मैंने एक दूसरी डेफिनेशन दी है, अगर ये नहीं लिखनी तो आप ये दूसरी भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड, वो पैदा होते हैं, बाय देयर पेरेंट्स, किससे? पेरेंट्स से, ठीक है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, हम इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जी, जो पांचवा सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक पे मौजूद है, लेबल द गिवन फिगर। इस फिगर को आपने लेबल करना है। ये क्या था? इसका क्या नाम था? पैडी सेल। Pedicel. इनका क्या नाम था? Pedicel. सेपल्स, Sepal. ठीक है जी। Yes. इनका क्या नाम था? ओव्यूल्स। Ovule. क्या नाम था? Ovule. ओ, जो कि मैं आपको यहाँ पे सारे दिखा चुका हूँ, ये देख रहे हो, ओव्यूल्स। तो प्रॉब्लम है No. ओव्यूल्स, और ये ओवरी, Ovary. ये फिलामेंट, Filament. ये एंथर, Anther. Anther. ठीक हो गया। Yes. और ये क्या था? अच्छा, ये स्टाइल है, Stud. ठीक है, ये स्टिग्मा, Stigma. और ये पेटल्स, Petal. और Carpel. कोई रह तो नहीं गया? Carpel. किसका? Carpel. कार्पल, बेटा ओवरऑल कार्पल नहीं कहा ना। स्टिग्मा, ये पोलेंस है, ये क्या? Pollen. दाने दाने नजर आ रहे हैं ना, Yes. तो ये स्टिग्मा पे मुंतकिल हो रहे हैं, पोलेंस हैं, ये पेटल्स हैं, सेपल्स, एंथर्स, बता दिया, फिलामेंट। Yes. और कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे? हर डंडी को हमने लेबल कर दिया। Yes. यस, तो ये है लेबलिंग इस फ्लावर की। Yes. नाम पता चल गया आपको? Yes. सो नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं जी। अब बात गौर से सुननी है। ये पानी दे दिया आपको, प्लेन वाटर, जो कि सादा पानी होता है, Yes. वाटर विद सॉल्ट, वाटर विद शुगर एंड वाटर विद विनेगर। ये सिरके वाला पानी है, ये चीनी वाला पानी है, ये नमक वाला पानी है, और ये सादा पानी है। ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। बीज के उगने में पानी का क्या किरदार है? पानी का क्या करना है? क्या किरदार है?
ठीक है जी। आइए हम पहले जो सवाल है, रोल ऑफ वाटर इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन। पानी अहम किरदार अदा करता है, वाइटल बुनियादी किरदार अदा करता है किसके लिए? सीड जर्मिनेशन में। हमने पीछे एक एक्टिविटी भी की थी, 4 किस्म की टेस्ट ट्यूब्स ली थी, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने सीड्स डाले थे, एक में हमने पानी नहीं डाला था तो बीज नहीं हुआ था, याद है ना? इट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी हाइड्रेशन। ये मदद करता है मुहैया करके, फराहम करके नेसेसरी ज़रूरी हाइड्रेशन, नमी, फॉर वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल का मतलब अहम तरीन, ठीक है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? पक्की बात है। तो वाइटल एक्टिविटीज अहम किस्म की सरगर्मियों के लिए आप प्रोटोप्लाज्म, किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की अहम किस्म की सरगर्मियों के लिए पानी मुहैया करता है, नमी मुहैया करता है। क्लियर हुआ? प्रोवाइड्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और मुहैया करता है हालशुदा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए या नहीं चाहिए? तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करता है एम्ब्रियो को। सॉफ्टन्स द सीड कोट, और जो सीड कोट होता है, जो बीज का छिलका होता है, उसे नरम करता है। एंड इंक्रीजेस, और बढ़ा देता है द सीड परमिएबिलिटी, जो सीड की या बीज की जज़ब करने की सलाहियत होती है उसको। समझ आया नहीं यार? तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे वाटर के, जो कि वाटर सर अंजाम देता है इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अगर पानी नहीं मिलेगा तो बीज जो है वो नहीं उगेगा, नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। फिर ये खुराक को डिसॉल्व भी करता है और एम्ब्रियो को मुहैया करता है, और एम्ब्रियो उस खुराक को यूज करके क्या करता है? बड़ा होता है, अपने आप को बड़ा करता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ देखा था, ऑब्जर्व द फ्लावर्स। इन फूलों को देखो, देख रहे हो? ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबव फॉर विच टाइप ऑफ पोलिनेशन। किस किस्म की पोलिनेशन के लिए? द शेप्स, शक्ल, एंड स्ट्रक्चर्स और साख्त ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की, आर सूटेबल। किस किस्म की पोलिनेशन के लिए जो फूलों की शक्ल है वो क्या मुनासिब है? बात समझ आई नहीं आई? तो अभी मैं आपको जवाब देता हूँ बेटा। मैंने आपको जो जब लेक्चर दिया था तो मैंने आपको समझाया था फूलों की 2 किस्में होती हैं। एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको ये पीछे हाईलाइट भी करके दी, ये यूनिसेक्सुअल नहीं है, बाइसेक्सुअल है। इसके अंदर देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी मौजूद हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है, ऐसा है या नहीं? तो ये कंप्लीट फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो क्या होता है जी? उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। जैसे खजूर की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, हमारे घर के बाहर खजूर लगी हुई है तो वो फीमेल है, ठीक है? उस पर अक्सर मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि इसके ऊपर आप ना एक भूरा मिलता है जिसको असल में पोलन्स होते हैं। तो जो खजूर है उसके अंदर एक मेल ट्री होता है, और मेल ट्री जो है उसका काम क्या होता है? वो पोलन्स पैदा करना। और अगर वो पोलन्स हम फीमेल ट्री के ऊपर फेंक दें, जब वो फ्रूट बना रही होती है, उस पर फूल लगे हुए होते हैं, तो फिर वो खजूरें बड़ी होती हैं, ज्यादा होती हैं मिकदार में। बात समझ आई मेरी या नहीं आई? अदरवाइज वो फिर मिकदार में कम होती हैं और मोटी भी नहीं होती। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का द फ्लावर विच कंटेन ओनली द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ऐसा फूल होता है जिसमें सिर्फ मौजूद होता है या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है, दोनों मौजूद नहीं होते। आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। टू रिप्रोड्यूस दे अंडरगो क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर फूल जो है वो यूनिसेक्सुअल होंगे तो वो क्या करेंगे? क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल। ऐसे फूलों के अंदर ना स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों नहीं होते, एक होता है। एग्जांपल्स क्या है? पपाया एंड वाटरमेलन, ठीक है? तरबूज का जो पौधा या तरबूज का जो फूल है वो, और पपाया यानी पपीते का जो फूल है, वो दोनों इसकी मिसालें हैं। अब जरा यहाँ पे आ जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज फुल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फूलों को या तो फुल फ्लावर्स भी कहते हैं या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं। एंड दे विल सेल्फ पोलिनेट देमसेल्व्स। इनमें दोनों तरह की पोलिनेशन पाई जाती है। ये सेल्फ पोलिनेशन भी करते हैं एंड क्रॉस पोलिनेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन भी करते हैं। समझ आई या नहीं आई? इनमें दोनों तरह की पोलिनेशन होती है। क्लियर हुआ? इसकी मिसालें क्या? ट्यूलिप है, सनफ्लावर है, लिली है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। क्लियर हो गया? तो ये इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया। ठीक हो गया जी?
अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। कहता है इफ ऑल इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट, इफ का मतलब है अगर, ऑल इंसेक्ट्स सारे के सारे कीड़े हशरात, बिकम एक्सटिंक्ट वो मादूम हो जाए, मर जाए, दुनिया से खत्म हो जाए, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, क्या असर होगा, इसका क्या असर होगा ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पे। अब मेरी बात सुनो, जैसे पपीता है, उसको क्या चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन चाहिए। पोलन का एक पौधे से दूसरे पौधे पे मुंतकिल होना जरूरी है पपीते के लिए, और फिर उसका बीज बनेगा, वरना उसका बीज नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी पोलिनेशन नहीं होगी, जब पोलिनेशन नहीं होगी उसके बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे तो फिर पपीता दुनिया से खत्म हो जाएगा। पौधों की बहुत सारी स्पीशीज या पौधों की बहुत सारी नस्लें जमीन से खत्म हो जाएंगी, वाटरमेलन खत्म हो जाएगा, तरबूज खत्म हो जाएगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? सो जी जनाब इधर देखें, ये मैंने पिछले सवाल के लिए कुछ लिखा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑलवेज क्रॉस पोलिनेटेड। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो ऑलवेज क्रॉस पोलिनेटेड होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं कैन अंडरगो बोथ टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पोलिनेशन, या एंड भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? अब बेटा इन्वेस्टिगेशन का जवाब मैंने ये लिखा था कि इफ ऑल इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट, अगर सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो मादूम हो जाएं, वो मर जाएं, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जवाब ये, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स गेट पोलिनेटेड, या सुन रहे हो, थ्रू इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। बहुत सारे जो फूल हैं उनकी पोलिनेशन किससे होती है? मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ज्यादातर फूल जो हैं, आर पोलिनेटेड, उनकी पोलिनेशन होती है थ्रू इंसेक्ट्स, किसके जरिए से? कीड़ों के जरिए से, हशरात के जरिए से, लाइक बीज, जैसे शहद की मक्खी होगी, बटरफ्लाइज या फिर तितलियां। इफ दीज एक्सटिंक्ट, अगर ये क्या हो जाए, मादूम हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए दुनिया से, प्लांट्स पोलिनेशन विल बी डिस्टर्ब, जो पौधों की पोलिनेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बस सेल्फ पोलिनेशन वाले पौधे ही बचेंगे, जो क्रॉस पोलिनेशन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इट लीड्स टू, और इसका नतीजा ये निकलेगा, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज, पौधों की जो स्पीशीज होंगी वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, वो भी मादूम हो जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बीज नहीं बनेगा तो आगे पौधे भी नहीं उगेंगे। क्लियर हो गया जी प्रॉब्लम? ये बेटा एक प्रोजेक्ट है जो आपकी बुक के लास्ट पे आपको दिया हुआ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ले जी, प्रोजेक्ट है, कहता है कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, 5 मुख्तलिफ किस्म के फूल आपने इकट्ठे करने हैं। ऑब्जर्व और मुशाहिदा करना, विच फ्लावर्स, कौन से फूल हैव द सेपल्स, किन फूलों में सेपल्स हैं, किन में पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल है, एंड इन विच दीज आर एब्सेंट, और कौन से फूलों में ये क्या है, एब्सेंट है। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ फ्लावर्स जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर आपने उसका मुवाजना करना है। जैसे मैंने पपीते का पौधा जो फूल है बताया कि वो यूनिसेक्सुअल होता है और जो कुछ है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इस तरह आप फर्क बता सकते हैं, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यूजिंग लो कॉस्ट, इस्तेमाल करके कम कीमत, और नो कॉस्ट या बिल्कुल जो फ्री मटेरियल से मादा जाता है, मेक ए मॉडल, आपने मॉडल बनाना है ऑफ ए फ्लावर, एक फूल का। द फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ 4 मॉडल, ये 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है, सुन रहे हो? द फॉलोइंग दर्ज झैल जो है या नीचे जो आ रही हैं आर पिक्चर्स, तस्वीरें हैं आप 4 मॉडल, 4 मॉडल्स की, गिवन फॉर योर गाइडेंस, जो कि आपकी रहनुमाई के लिए दी जा रही हैं। देख रहे नहीं देख रहे? देखो ये सराई रखी हुई है बीच में, प्लेटें स्लेटें रख के, सुन रहे हो? चमचे शमचे रख के, ये देखो साइड पे ये चीजें घर में यूज जो आपकी चीजें पड़ी हुई हैं उनको, ये देखो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप भी मॉडल बना सकते हैं, आप भी मॉडल बना सकते हैं। ठीक हो गया? प्रॉब्लम है कोई? ये नहीं है या नहीं प्रॉब्लम? तो बेटा इसी के साथ आज का जो चैप्टर है आपका, जो आपका लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुन भी रहे होंगे, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है? इसी के साथ अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक उस्ताद जिंदाबाद।